सो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या मोनोटोनिसिटी पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर डिक्रीजिंग ऑन द ओपन इंटरवल 0, π/2। 4 क्वेश्चंस लिए हैं। पहला cos x, cos 2x, tan x एंड cos 3x। तो cos x से चालू करते हैं। नंबर 1, f ऑफ x, हियर वी आर गिवन cos x, डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं तो f डैश x होना चाहिए माइनस साइन x। अब हमें इंटरवल दिया है 0 to π/2, ये ओपन इंटरवल दिया है। सो सिंस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to π/2, साइन x इज ग्रेटर देन 0 होता है। पहला क्वाड्रेंट है, साइन x ग्रेटर देन 0 रहेगा। दिस विल इंप्लाई माइनस साइन x इज लेस देन 0, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाइड कर दिया। एंड दिस विल इंप्लाई माइनस साइन x किसका वैल्यू था, f डैश x का था, तो f डैश x इज लेस देन 0 है। ठीक है, तो f डैश x अगर लेस देन 0 आता है तो फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है। सो देयरफॉर f ऑफ x is decreasing on the open interval 0 to π/2. First one clear. Second one is given f of x is equals to cos 2x। चलो इसका भी डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। This will imply f dash x is equals to minus 2 sin 2x। ठीक है, यहां ध्यान रहे बच्चों, एंगल 2x है और गिवन इंटरवल 0 to π/2 है। ठीक है, तो यहां पे एज 0 इज लेस देन x इज लेस देन π/2, यह हमें गिवन है इंटरवल। दिस विल इंप्लाई मल्टीप्लाइंग बाय 2, 0 इज लेस देन 2x इज लेस देन π। ओके, अब ये पहला और दूसरा क्वाड्रेंट है। पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में 2x है। 2x ये जो एंगल है पहले या दूसरे क्वाड्रेंट में है, मतलब साइन 2x पॉजिटिव है। ठीक है ना, तो यहीं पे लिख लेता हूं, दैट विल इंप्लाई साइन 2x इज ग्रेटर देन 0। ओके, -2 से दोनों साइड मल्टीप्लाइड करते हैं तो -2 साइन 2x इज लेस देन 0। -2 साइन 2x f डैश x का वैल्यू था, तो f डैश x हियर इट इज लेस देन 0। देयरफॉर f of x is decreasing on 0 to π/2। यहां हमें डिक्रीजिंग मिल रहा है। नेक्स्ट वन लेते हैं, थर्ड वन वी आर गिवन f of x is equals to tan x। डिफरेंशिएट करते हैं। दिस विल इंप्लाई f dash x is equals to sec square x। यहां तो ये पॉजिटिव ही रहना चाहिए। ठीक है ना, स्क्वायर है फॉर एनी x। वैसे भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो विच इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to π/2। देयरफॉर f ऑफ x इज इंक्रीजिंग ऑन द ओपन इंटरवल 0 to π/2। यहां पे ये इंक्रीजिंग मिल रहा है हमें। ठीक है, फोर्थ वन इज f of x is equals to cos 3x। दिस विल इंप्लाई f dash x is equals to -3 sin 3x। डेरिवेटिव निकाल लिया। अब एंगल बन रहा है 3x, तो 3x चेक करना पड़ेगा हमें कहां से कहां तक जा रहा है इस इंटरवल के लिए। सो एज 0 इज लेस देन x इज लेस देन π/2, दिस विल इंप्लाई 0 इज लेस देन 3x इज लेस देन 3 π/2। 3 से मल्टीप्लाइड कर दिया मैंने। अब ये जो एंगल 3x है, ये एंगल कौनते कौनते क्वाड्रेंट में जा रहा है, 0 से लेके 3 π/2 तक जा रहा है, माने पहला, दूसरा और तीसरा क्वाड्रेंट ले रहा है। ठीक है, पहले क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है और तीसरे क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है। ठीक है, तो यहां पे
therefore sin 3x may greater than 0 और less than 0। अब ग्रेटर देन 0 रहेगा तो -3 sin 3x लेस देन 0 बन जाएगा, और लेस देन 0 रहेगा तब -3 sin 3x ग्रेटर देन 0 बन जाएगा। मीन्स हियर द फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो यहां फाइनल आंसर क्या लिखोगे आप? देयरफॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। क्लियर हो गए चारों? लिख लो। नेक्स्ट वन, प्रूव दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज नेदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग ऑन द ओपन इंटरवल -1, 1। देखते हैं डेरिवेटिव टेस्ट करके। हियर एज वी आर गिवन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, देयरफॉर या दिस विल इंप्लाई एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस एक्स का -1, 1 का तो 0 आएगा। अब 2x माइनस 1 को अगर हम इक्वेट करते हैं 0 से तो 1/2 आएगा। क्रिटिकल पॉइंट क्या बनेगा यहाँ पे? 1/2। या फिर एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे एफ डैश एक्स में 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो x माइनस 1/2 ऐसे कुछ बनेगा। तो क्रिटिकल पॉइंट यहां पे बन रहा है 1/2। अब अगर मैं वेविक और की हेल्प लूं, इंटरवल हमें दिया है -1 से लेके 1 तक, तो यहां कहीं पे रहेगा -1, यहां कहीं पे है सपोज 1, ओके। बीच में कहीं पे आएगा 1/2, यहां समझो 0 है तो यहां आएगा 1/2, ओके। यहां से वेविकोर 1 पे जाएगा, सॉरी ये 1 तो मुझे लेना ही नहीं है, ठीक है ना। 1 हमारे इंटरवल के लिए हमें सोचना है। वेविकोर 1/2 पे आएगा और फिर यहां से ऐसे जाएगा। क्लियर? इधर प्लस है और इधर माइनस है, माने -1 से लेके अगर 1/2 टुकड़े बनाना पड़ेगा मुझे गिवन इंटरवल पे। -1 से लेके 1/2 तक फंक्शन डिक्रीजिंग है ना, और 1/2 से 1 तक फंक्शन क्या है? इंक्रीजिंग है। एक तरीका यह है, यहां लिख लेता हूं, देयरफॉर f dash x is less than 0 for all x belongs to -1 to 1/2 and f dash x is greater than 0 for all x belongs to 1/2 to 1। therefore f is increasing, सॉरी पहले डिक्रीजिंग लिख लेता हूं, पहले ये लिखा हूं मैं, f is decreasing on -1 to 1/2 and f is increasing on 1/2 to 1। वेविकोर से बिल्कुल क्लियर है ये। मैं ऐसे भी कर सकता था इसे, देखो कैसे कर सकता था। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 to 1/2, ठीक है, -1 to 1/2 माने 1/2 से लेस नंबर है। 1/2 से क्या है? नंबर लेस है। आंसर विल कम ऑलवेज नेगेटिव। क्रिटिकल पॉइंट 1/2 है, इंटरवल मुझे -1, 1 दिया है तो -1 से मैं 1/2 तक पहले गया। f डैश x इज लेस देन 0 एंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1/2 to 1, यहां 1/2 से बड़ा है तो आंसर शैल कम पॉजिटिव। बिना वेविकोर की हेल्प लिए वही कर हम वही रहे हैं, वेविकोर में बिल्कुल क्लियर कर दिया, ठीक है। f डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो इसके लिए फंक्शन f इज डिक्रीजिंग हो जाएगा और इसके लिए फंक्शन f इज इंक्रीजिंग हो जाएगा। मतलब इस इंटरवल में फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग है नॉर डिक्रीजिंग है, क्योंकि वो दोनों बिहेवियर बता रहा है। क्लियर हो गया?
नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट करना, ऑन विच ऑफ द इंटरवल्स इज द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1, एक्स टू द पावर 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1 इंक्रीजिंग। इंटरवल्स हमें ये गिवन है, ठीक है। 1 बाय 1 देखते हैं। पहले तो इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो एज एफ ऑफ एक्स वी आर गिवन एक्स टू द पावर 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1, दिस विल इंप्लाई एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 100 इंटू एक्स टू द पावर 99 प्लस कॉस एक्स। 1 का तो 0 आने वाला है, ठीक है। अब लेते हैं ये वाला इंटरवल नंबर 1 फॉर x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 2। पहला क्वाड्रेंट है, cos x पॉजिटिव रहेगा। 0 टू पाई बाय 2 x का वैल्यू है, ठीक है ना। 0 टू पाई बाय 2 माने x का वैल्यू पॉजिटिव है। 0 रेडियन से लेके पाई बाय 2 रेडियन तक x का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। माने x टू द पावर 99 ये भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव माने फाइनली आंसर शैल कम पॉजिटिव। तो फॉर x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 2 cos x इज ग्रेटर देन 0 and x to the power 99 is also greater than 0. Therefore, f dash x is also greater than 0 and hence f of x is increasing on 0 to pi by 2. इंक्रीजिंग हो गया इसके लिए, क्लियर। अब सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला फॉर x बिलोंग्स टू पाई बाय 2 टू पाई, x बिलोंग्स टू पाई बाय 2 टू पाई। यहां ध्यान रहे x बिलोंग्स टू पाई बाय 2 टू पाई माने हम सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव रहेगा, ठीक है। नेगेटिव रहेगा लेकिन कहां से कहां तक खेलेगा, -1 से लेके 1 तक खेलेगा। ये पॉजिटिव रहेगा, ये क्या रहेगा, पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में माने x का वैल्यू तो पॉजिटिव ही है ना, पाई बाय 2 से लेके पाई तक, पाई बाय 2 रेडियन से लेके पाई रेडियन तक x का वैल्यू पॉजिटिव रियल नंबर है। पॉजिटिव रियल नंबर है तो पॉजिटिव रियल नंबर का पावर 99, ठीक है। हाँ, एक चीज ये है, यहां x टू द पावर 99 ग्रेटर देन 1 है। x टू द पावर 99 क्या है, ग्रेटर देन 1 है। माने 100 इंटू एक्स टू द पावर 99 ये क्या रहेगा, ग्रेटर देन 1 रहेगा, ठीक है। और ये जो नंबर है ये -1 और 1 के बीच में खेल रहा है। माने ये जो आंसर है फाइनली आपका क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो यहां इसको मैं एक्सप्लेन करा के लिख देता हूं। ये नंबर 2 मैं थोड़ा इस साइड ले लेता हूं, ठीक है। यहां नंबर 2 फॉर x बिलोंग्स टू पाई बाय 2 टू पाई, cos x इज लेस देन, सॉरी cos x, हाँ ठीक है, cos x इज लेस देन 0। लेस देन 0 माने -1 इज लेस देन cos x इज लेस देन 0, यही से यही तक जा सकता है। एंड x टू द पावर 99 इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 1 लिख लेता हूं डायरेक्ट, सॉरी 0 नहीं, क्या लिखना चाहिए यहां पे, ग्रेटर देन 1। दिस विल इंप्लाई 100 इंटू एक्स टू द पावर 99 इज ग्रेटर देन 100। दोनों साइड मैंने 100 से मल्टीप्लाइड कर दिया, ठीक है। दिस विल इंप्लाई 100 एक्स टू द पावर 99 इज ग्रेटर देन cos x, मतलब 100 एक्स टू द पावर 99 माइनस cos x इज ग्रेटर देन 0। दिस विल इंप्लाई f dash x इज ग्रेटर देन 0 and therefore f of x is increasing on
द इंटरवल पाई बाय 2 टू पाई। तो पाई बाय 2 से लेके पाई तक एफ ऑफ एक्स हमें क्या मिल रहा है, इंक्रीजिंग मिल रहा है। ठीक है, दिस वॉज आंसर ऑफ सेकंड। थर्ड वन 0 से लेके 1 तक दिया है। तीसरा, फॉर x बिलोंग्स टू 0 से 1। अब 1 रेडियन मीन्स नियर अबाउट 57 डिग्री होता है। राउंड अप कर दिया तो कितना होगा ये, 57 डिग्री। माने 0 से लेके आप 57 डिग्री तक जा रहे हो, माने यू आर इन देयर फर्स्ट क्वाड्रेंट। आप कहां पे हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो। ठीक है, सो एज 1 रेडियन इज इक्वल्स टू नियरली इक्वल्स टू 57 डिग्री, देयरफॉर x is there in first quadrant। ठीक है, this will imply cos x is greater than 0 and also 100 into x to the power 99 भी क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा। x ही पॉजिटिव है यहां पे। ठीक है, दिस विल इंप्लाई 100 into x to the power 99 minus plus cos x is always greater than 0. That will imply f dash x is greater than 0. This will imply f is increasing on 0 to 1। हमें क्वेश्चन में ऑन विच इंटरवल इज इंक्रीजिंग बोला है, 3 जगह हमें अभी तक इंक्रीजिंग मिला है। ठीक है ना। अब तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है -1 से लेके 1 तक। तीसरा नहीं, चौथा, सॉरी। फॉर x बिलोंग्स टू -1 to 1। यहां बड़ा क्या कहते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन जाएगा अब, क्योंकि हमारे पास, मैं यहां लिख लेता हूं f डैश एक्स एज f डैश एक्स इज इक्वल्स टू, हमारे पास में 100 इंटू एक्स टू द पावर 99 प्लस कॉस एक्स है। यहां अगर इसे चेक करोगे आप, बेबी और की तो हेल्प मैं नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैं आपको क्या कहते हैं, नंबर लाइन पे इसे समझा के देता हूं। यहां नेगेटिव नंबर है बट लेस देन 0। नेगेटिव नंबर बट लेस देन 0 माने बिटवीन -1 to 0, ऐसे बोलना है मुझे। माने -0.5, -0.1, -0.9, लाइक दैट नंबर इज देयर। ओके, इस नंबर का स्क्वायर करूंगा, ठीक है ना, तो छोटा आएगा। स्क्वायर या पावर 99 करूंगा, ऑड पावर है वहां पे, तो नेगेटिव तो आएगा ही आएगा, और उसे 100 से मल्टीप्लाइड करूंगा तो नेगेटिव आएगा। ओके, और यहां इस जगह cos x जो है, cos x क्या आएगा, -57 से लेके 0 तक, ऐसे बन रहा है। ठीक है ना। क्या रहेगा cos x का वैल्यू, यस, ये बड़ा नेगेटिव नंबर हो गया। क्या कहना है मेरा, समझ में आया ना, ये बड़ा नेगेटिव नंबर हो गया, और ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन यहां ये ध्यान रखो, ये बड़ा नेगेटिव नंबर हो रहा है, तो यहां आंसर विल कम लेस देन 0। तो डायरेक्टली इसको समझते हुए, फॉर x बिलोंग्स टू -1 to 0, f dash x is less than 0, and for x belongs to 1 to 0, अभी अभी किए हैं हमने, सॉरी 0 to 1 चाहिए, 0 to 1 अभी अभी किए हैं ये। ठीक है, f dash x is greater than 0, मतलब इस इंटरवल के लिए नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग है। तो फाइनल आंसर यहां आप क्या लिखोगे, द फंक्शन f ऑफ x इज देयरफॉर f of x is
नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग ऑन -1 to 1. क्लियर? Determine the values of x for which the function f of x is equals to x to the power x, where x is greater than 0, is increasing or decreasing. ठीक है, x greater than 0 है, x to the power x given है. ओके, देखते हैं डेरिवेटिव टेस्ट से. एज वी आर गिवन f of x इज इक्वल टू x to the power x, x के पावर में x का फंक्शन है, माने हमें log का हेल्प लेना पड़ेगा, या log का हेल्प नहीं लेना है तो इसे मैं डेरिवेटिव में आपको पढ़ाया था e to the power x log x, ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं आप. ठीक है ना, ये x का पावर x रहेगा, वो x मैंने सामने खींच लिया हो. तो दिस विल इंप्लाई f डैश x इज इक्वल टू e टू द पावर समथिंग का डेरिवेटिव e टू द पावर दैट थिंग इनटू डी डी एक्स ऑफ दैट थिंग. यहां बच्चों u इंटू v का रूल लगेगा डेरिवेटिव का. ये तो वैल्यू f ऑफ x था और f ऑफ x x टू द पावर x था. यहां u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u जो कि 1 आएगा. तो फाइनली x to the power x 1 plus log x, this is f dash x. Okay, अब for f of x to be increasing, number 1, for f of x to be increasing, f dash x must greater than 0. So this will imply x to the power x into 1 plus log x must greater than 0. अब उसमें से x to the power x greater than 0 है, इसको उधर लेके जा सकते हो बिना साइन फ्लिप किए. ओके, तो फिर यहां क्या बनेगा? दिस विल इंप्लाई 1 plus log x is greater than 0. This will imply log x is greater than -1. This will imply x is greater than e to the power -1. This will imply x is greater than 1 upon e. Therefore, x belongs to, या फिर for all, therefore for all x belongs to 1 upon e to infinity, f of x is increasing. ठीक है, अब डिक्रीजिंग के लिए देखते हैं. नंबर 2, नाउ फॉर f of x to be decreasing, f dash x must less than 0. अब f dash x था हमारे पास में x to the power x 1 plus log x लेस देन 0. ये डिवीजन में बिना साइन फ्लिप किए जा सकता है. तो 1 plus log x इज लेस देन 0, मतलब log x इज लेस देन -1, मतलब x इज लेस देन क्या आएगा? e टू द पावर -1, x इज लेस देन 1 अपॉन e. फाइनली यहां पे देयरफॉर f ऑफ x इज डिक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -∞ to 1 अपॉन e. क्लियर? यहां ध्यान रहे ये जो x है नीचे वाला x, अब दोनों x सेम ही है, यहां ग्रेटर देन 0 दिया है. आप ऐसे भी इमेजिनेशन कर सकते हो कि x इज इक्वल्स टू 1, एक्सपोनेंशियल में हम नहीं देखे थे, x बिटवीन 0 to 1 और x ग्रेटर देन 1, ऐसे हमने देखे थे. ठीक है ना? तो इस लॉजिक से भी आप आंसर जज करने की, या क्या कहते हैं, करेक्ट ऑप्शन चॉइस करने की कोशिश कर सकते हो. लेकिन ध्यान रहे यहां 1 अपॉन ई है,
क्लियर नो? यहां क्या है, 1/e है, e बिटवीन 2 to 3 नंबर है, और 1/2 to 3 माने क्या होता है, बिटवीन 0 to 1 हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरफ बिटवीन 0 to 1 से लेके इंफिनिटी तक ये क्या है, इंक्रीजिंग है, और दूसरी तरफ माइनस इंफिनिटी टू दैट पर्टिकुलर नंबर विच इज बिटवीन 0 to 1 फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। लिख लो। एक 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 यहां हो रहा है, यहां x हमें ग्रेटर देन 0 दिया है, डोमेन पे मेरा ध्यान नहीं था। ओके, यहां ऑलरेडी हमें क्या दिया है, x इज ग्रेटर देन 0, तो ये आंसर गलत हो जाएगा यहां पे। इसी को कंटिन्यू कर दूं, बट एज x इज ग्रेटर देन 0 रिक्वायर्ड इंटरवल इज 0 to 1/e। ठीक है, x हमें ग्रेटर देन 0 दिया है। is find the intervals in which f of x is equals to x divided by log x is increasing or decreasing। अब x डिवाइडेड बाय log x है। सबसे पहले हमें इस डिनोमिनेटर की वजह से डोमेन डिस्कस करना पड़ेगा। तो log x में हम जानते हैं कि x हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, और log 1 का आंसर 0 होता है, और डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है। तो x कैन टेक ऑल द पॉजिटिव वैल्यूज एक्सेप्ट 1। तो यहां पे as f of x is equals to x divided by log x, therefore log x is greater than 0 and x is also greater than 0। अब log x greater than 0 है माने या फिर log x is not equals to 0 लिख देता हूं, आ जाएगा दोनों, x is greater than 0। ये थोड़ा गलत था मेरा, ग्रेटर देन 0 नहीं, log x कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, सिर्फ नॉट इक्वल्स टू 0 चाहिए। तो x इज नॉट इक्वल्स टू 1 एंड x इज ग्रेटर देन 0, मतलब x मस्ट बिलोंग्स टू क्या, 0 to 1 यूनियन 1 to इंफिनिटी। ये रहेगा इसका डोमेन। ठीक है, तो दिस विल इंप्लाई डोमेन ऑफ f इज इक्वल्स टू 0,1 यूनियन 1, इंफिनिटी। ये तो हो गया डोमेन। इस डोमेन में रहते हुए अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए फंक्शन को चेक करेंगे हम। तो एज f of x, here we are having x divided by log x, डिफरेंशिएट करते हैं तो f dash x is equals to v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर। Then here we are getting f dash x is equals to log x minus 1 divided by log x का स्क्वायर। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए पॉइंट्स ले लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, फॉर f of x to be increasing, f dash x must greater than 0, that will imply log x minus 1 divided by log x का स्क्वायर मस्ट ग्रेटर देन 0। यहाँ log x का स्क्वायर है, ये ग्रेटर देन 0 है, ये गया 0 के साथ में उधर बिना साइन को फ्लिप कराए। ठीक है, तो दिस विल इंप्लाई log x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0 एज log x का स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। यहां ध्यान रहे अज्यूम्ड है कि x का वैल्यू 1 नहीं है, इसलिए खेल रहे हैं हम। ठीक है, ग्रेटर देन 0 है, लेकिन यहां ये अज्यूम्ड है, ग्रेटर देन 0 में 1 आता है x का वैल्यू। ठीक है ना,
तो x के वैल्यू के बारे में तो सोच ही नहीं रहे हम, log x का स्क्वायर इसके बारे में सोच रहे हैं। चलो ठीक है, तो देन दिस विल इंप्लाई log x इज ग्रेटर देन 1, दिस विल इंप्लाई x इज ग्रेटर देन e टू द पावर 1। ठीक है, दिस विल इंप्लाई x बिलोंग्स टू e टू इंफिनिटी। क्लियर? x का वैल्यू कहां से कहां तक मिल रहा है मुझे? e से लेके इंफिनिटी तक मिल रहा है। ये हो गया इंक्रीजिंग के लिए। ठीक है, अब डिक्रीजिंग के लिए देखते हैं। सेकंड नंबर, फॉर एफ ऑफ एक्स टू बी डिक्रीजिंग क्या होना चाहिए? एफ डैश एक्स मस्ट लेस देन 0। मतलब log x माइनस 1 डिवाइडेड बाय log x का स्क्वायर मस्ट लेस देन 0। उसमें से ग्रेटर देन 0 है, उधर जा सकता है बिना साइन को फ्लिप कराए। तो दिस विल इंप्लाई log x माइनस 1 इज लेस देन 0, log x इज लेस देन 1, देन x इज लेस देन e टू द पावर 1। दिस विल इंप्लाई x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू e। अब अभी तक हमने डोमेन चेक नहीं किया, जैसे जैसे आंसर मिलते गए वैसे वैसे लेते गए हम। तो यहां हमें क्या मिला? e टू द पावर इंफिनिटी, 1 से इंफिनिटी है, e 1 से बड़ा है, तो दिस आंसर इज करेक्ट। यहां हमारे पास डोमेन है 0 से लेके 1 तक, और यहां हो गया माइनस इंफिनिटी से लेके e तक। ठीक है, तो यहां क्या होना चाहिए फिर? तो यहां x इज बिलोंगिंग टू माइनस इंफिनिटी टू e। यहां हमने डोमेन के तरफ अगर ध्यान दिया तो 0 से 1 और 1 से लेके इंफिनिटी तक है, 1 इंक्लूडेड नहीं है। तो हमें एज x बिलोंग्स टू 0 टू 1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी, माने 0 से लेके e तक जाते समय रास्ते में 1 आएगा। ये माइनस इंफिनिटी से तो नहीं जा सकते हम, डोमेन में खेलना है हमें। तो 0 से लेके एक्चुअली इंफिनिटी तक जा रहे हैं हम इधर, या फिर 0 से लेके e तक जा रहे हैं यहां पे, माने रास्ते में 1 आएगा। वो 1 नहीं चलेगा हमें, बाकी सभी नंबर्स चल रहे। तो देयरफॉर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 टू e माइनस सेट ऑफ 1 f ऑफ x इज क्या था? डिक्रीजिंग था। सेकंड पॉइंट क्लियर? Next one is, if A, B, C are real numbers, find the intervals in which f of x is equals to डिटर्मिनेंट दिया है हमें 3 into 3 ऑर्डर का, x प्लस ए स्क्वायर ए बी ए सी ए बी, एक्स प्लस बी स्क्वायर बी सी, देन ए सी बी सी, एक्स प्लस सी स्क्वायर इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। डेरिवेटिव टेस्ट से देखते हैं। मैं एक काम करता हूं बच्चों, ये रिपीट लिखने की बजाय यही से क्वेश्चन चालू कर देता हूं, सॉल्यूशन चालू कर देता हूं, ये मिटा देता हूं। ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए चेक करना है, हमें पता है। तो एज वी आर गिवन एफ ऑफ एक्स इज दिस विल इंप्लाई एफ डैश एक्स। यहां डेरिवेटिव डिटर्मिनेंट का निकालते समय ध्यान रखो, पहले रो का निकालने का डिटर्मिनेंट बनेगा एक, प्लस फिर पहले रो और दूसरे रो को छोड़ के, सॉरी पहले और तीसरे को छोड़ के दूसरे रो का निकालो, और फिर पहले दूसरे को छोड़ के तीसरे रो का निकालो। तो इस तरीके से डेरिवेटिव्स निकाले जाते हैं। बीच में साइन रहेगा प्लस, तो इसका डेरिवेटिव आएगा 1, ए स्क्वायर का 0, ए बी एज अ कॉन्स्टेंट, ए सी एज अ कॉन्स्टेंट विल गिव डेरिवेटिव 0। दूसरी रो आपको एज इट इज रखने की है और तीसरी भी रो आपको एज इट इज रखने की है। ओके, प्लस
अब पहली और तीसरी एज इट इज रखो, आपको डेरिवेटिव निकालना है दूसरी रो का, तो ये 0 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा और ये भी 0 बन जाएगा प्लस। अब पहली दूसरी एज इट इज रखो, तीसरी का डेरिवेटिव निकालो। तो पहली थी x प्लस ए स्क्वायर ए बी ए सी, दूसरी थी ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर बी सी, तीसरी का डेरिवेटिव निकालना है तो 0 0 1। क्लियर? अब इसका डिटर्मिनेंट हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो ध्यान रहे पहले ये 1 लूंगा तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, बाद में 0 0 ही आने वाला है, ठीक है ना। ये 1 जब लूंगा मैं तब कहा चाहिए, हाँ यहां AC चाहिए था, गलती से मैं AX लिख दिया हूं। ओके, 1 लूंगा तो ये कॉलम छोड़ दूंगा और ये वाला रो छोड़ दूंगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, बाद में 0 लूंगा, बाद में ये 0 लूंगा, तो वो 0 ही होने वाले हैं, तो हमारे लिए यही काम का है। तो यहां क्या बनेगा, x प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, या बी स्क्वायर सी स्क्वायर लिखो प्लस, हाँ यहां ये वाला अगर लूंगा मैं तो क्या बनेगा, x प्लस सी स्क्वायर माइनस 0। ओके, फिर लूंगा मैं माइनस ए बी लूंगा तो दिस 0 ही बनने वाला है। फिर लूंगा ए सी, फिर क्या लूंगा, प्लस ए सी लूंगा, ये तो कैंसिल कर देता हूं अभी, तो अब क्या लूंगा, प्लस ए सी, तो ये 0 हो जाएगा माइनस ए सी हो जाएगा। क्लियर? रिपीट करता हूं, ये लिया, 1 मिनट, छोटा सा एक मिस्टेक हो रहा है, ये लिया बोल दिया मैंने और लिया ही नहीं, ये लिया, ठीक है। तो दिस इंटू दिस माने एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस 0, फिर माइनस ए बी लिया तो क्या आएगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, माने ये 0 ही होने वाला है, तो इसको हटा देते हैं। फिर लिया प्लस ए सी लिया तो दिस इंटू ए सी लिया तो दिस इंटू दिस, 0 हो जाएगा वो माइनस ए सी। अब ठीक है ना, मैं ये लेना भूल गया था। अब प्लस तीसरा ये लिया तो यहां पे x प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस 0, माइनस ए बी लिया तो 0 0 ही बनने वाला है, और फिर लिया मैंने प्लस ए सी लूंगा तो 0 0। चेक कर लेते हैं, ए बी लिया था, हाँ ए बी लिया था तो गलत हो रहा है, यहां चाहिए था माइनस ए बी, 1 इंटू ए बी माइनस 0 चाहिए था और बाद में 0 आएगा, ठीक है ना। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यहां ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर बन जाएगा, प्लस माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। यहां ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहां ये बन जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये दोनों कैंसल्ड, ये दोनों कैंसल्ड और ये दोनों कैंसल्ड। अब हमारे पास में बचा क्या है, 3 एक्स स्क्वायर बचे हैं, एक्स वाली टर्म में बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, हर कोई 2 बार आ रहा है, माने मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर
प्लस टॉइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स। अब कुछ बचा है नहीं, इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू 0 नहीं, इज इक्वल्स टू एफ डैश एक्स चाहिए था। चलो इधर लिख लेता हूं मैं एफ डैश एक्स। इसमें से x कॉमन निकाल सकता हूं तो x इंटू 3x प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये अभी मिल रहा है मुझे फाइनली एफ डैश एक्स। अब वेविक और बना लेता हूं सीधा सीधा, ठीक है ना, दो फैक्टर्स दिख ही रहे मुझे, यहां ऐसे ब्रैकेट चाहिए। अब वेविक और बना लेते हैं। ध्यान रहे ये पॉजिटिव रियल नंबर रहेगा, 3 स्क्वायर्स का एडिशन है, ऑलवेज विल पॉजिटिव, 2 भी पॉजिटिव। अब जब राइट साइड में जाएगा तो क्रिटिकल पॉइंट जो बन रहा है वो क्या है, नेगेटिव है, और ये क्रिटिकल पॉइंट इसका क्या है, 0। तो लेफ्ट में कौन रहेगा, लेफ्ट में ये रहेगा, और ये कहाँ रहेगा, राइट में। ये यहां से अच्छे से समझ लो, ठीक है। तो यहां लेफ्ट में मुझे लिखना पड़ेगा -2/3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और राइट में लिखना पड़ेगा मुझे 0। अब वेविक और मेरा कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। हियर इट इज पॉजिटिव, हियर इट इज नेगेटिव, एंड हियर इट इज पॉजिटिव, ओके। तो therefore f dash x is greater than 0 for all x belongs to -infinity to -2/3 union 0 to infinity। माइनस, हाँ ये भी था, ओके ओके ओके। ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, कॉमा दे दिया हूं, यूनियन 0 to infinity। दिस विल इंप्लाई डबल, दिस विल इंप्लाई एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -infinity, -2/3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यूनियन 0 to infinity। एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग हो गया, ठीक है। यहां क्या दिख रहा है, डिक्रीजिंग दिख रहा है। एंड अब डायरेक्टली लिख लेता हूं इसको देख के, नहीं तो ये लाइन फिर से लिखना पड़ेगा। एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -2/3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कॉमा 0। क्लियर। यहां ध्यान देना है आपको नंबर्स प्लॉट करते समय, ठीक है। ए बी सी रियल नंबर दिए हैं, उनके स्क्वायर्स का एडिशन ऑलवेज पॉजिटिव, -2/3 से मल्टीप्लाइड कर दोगे तो ऑलवेज नेगेटिव। 0 राइट में लिखोगे और नेगेटिव नंबर लेफ्ट में लिखोगे, तब वेविक और आपका प्रॉपरली बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिए बच्चों हमने, शो दैट फॉर ए इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 1 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू √3 sin x माइनस cos x माइनस टॉइस ए एक्स प्लस बी इज डिक्रीजिंग ऑन आर। ये फंक्शन आर पे डिक्रीजिंग है, ये हमें प्रूव करना है फॉर ए इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 1 के लिए। देखते हैं कैसे ये प्रूव हो सकता है। डेरिवेटिव टेस्ट इसका देखते हैं पहले। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू √3 sin x माइनस cos x माइनस टॉइस ऑफ ए एक्स प्लस बी इट इज गिवन, ओके। देन डेरिवेटिव कर निकाल लेंगे तो एफ डैश एक्स विल कम
√3 cos x, यहाँ cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स तो प्लस साइन एक्स हो जाएगा यहाँ पे, -2a, x का डेरिवेटिव 1 और b एज अ कांस्टेंट डेरिवेटिव 0 आएगा। अब इसमें से मैं इसको मुझे सिंगल टर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा, तो मैं इसको एक्सप्रेस करूंगा साइन की फॉर्म में। तो यहाँ मैं √3/2 और यहाँ 1/2 अगर मैनेज कर लूँ तो ये साइन की फॉर्म में एडजस्ट हो सकता है। तो इसके लिए मैं 2 कॉमन निकाल लेता हूँ। तो 2 अगर कॉमन निकाल लिया तो हियर आई कैन राइट √3/2 cos x, here I can write 1/2 sin x and this minus a, here it will left minus a. Then f dash x is equals to 2 into in bracket, यहाँ √3/2 की जगह मैं sin π/3 लिख सकता हूँ into cos x प्लस यहाँ cos π/3 into sin x minus a, ऐसे हो जाएगा ये। Then f dash x, here now it is 2 sin x plus π/3 minus a। यहां बच्चों a जो है ये हमें ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 1 दिया है, ठीक है ना। और साइन समथिंग का वैल्यू क्या कहते हैं 1 से लेस होता है और -1 to 1 के बीच में होता है, माने 1 से लेस है। तो दिस इज लेस देन दिस, then this minus this for a is greater than 0, a is greater than 1 नेगेटिव आएगा, ठीक है। माने ये आंसर a is greater than or equals to 1 के लिए लेस देन और इज इक्वल्स टू 0 आएगा। सो दिस विल इंप्लाई f dash x is less than or is equals to 0 for a is greater than or is equals to 1। तो यहां पे f dash x हमें लेस मिल रहा है, hence f of x is decreasing, x का तो कोई भी रियल वैल्यू ले सकते हैं हम, ठीक है ना। तो डिक्रीजिंग ऑन r when a is greater than or is equals to 1। तो इस तरीके से ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द फंक्शन f of x which is given by cos of twice x plus π/4 is an increasing function on this interval। इंटरवल हमें दिया है 3π/8 to 7π/8 का। तो देखते हैं डेरिवेटिव टेस्ट से। एज हियर वी आर हैविंग f of x is equals to cos twice x plus π/4, this will imply f dash x cos समथिंग का डेरिवेटिव माइनस दैट थिंग होता है, फिर से इस दैट थिंग का डेरिवेटिव इसके मल्टीप्लिकेशन में रहेगा तो 2 आएगा डेरिवेटिव। तो यहां मैं 2 लिख लेता हूं। अब ये साइन 2x प्लस π/4 पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इस इंटरवल के लिए हमें चेक करना पड़ेगा। हमारा x वहां से आ रहा है, हमें 2x प्लस π/4 माने कहां से कहां तक है ये चेक करना पड़ेगा, तब जाके हम डिसाइड कर पाएंगे कि f dash x ग्रेटर देन 0 आ रहा है या लेस देन 0 आ रहा है उस इंटरवल के लिए। तो उसके लिए एज 3π/8 इज लेस देन x इज लेस देन 7π/8, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2, तो ये बन जाएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ 2x है तो ये बन जाएगा 3π/4 इज लेस देन 2x इज लेस देन 7π/4। अब एडिंग π/4, क्योंकि हमारे पास यहाँ 2x प्लस π/4 है, तो यहाँ 3π/4 प्लस π/4 इज लेस देन 2x प्लस π/4 इज लेस देन 7π/4 प्लस π/4। यहाँ ये 4π/4 माने पाई हो जाएगा, यहाँ 2x प्लस π/4 एज इट इज, यहाँ 2π हो जाएगा। माने ये जो एंगल है 2x प्लस π/4 ये पाई से लेके 2π तक है, माने सेकंड और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में है, पाई से लेके 2π। थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। तो दिस विल इंप्लाई
साइन 2x प्लस पाई अपॉन 4 इज लेस देन 0। दोनों तरफ -2 से मल्टीप्लाइड कर देते हैं तो -2 साइन 2x प्लस पाई बाय 4 इज ग्रेटर देन 0। अब यह आंसर था हमारा f डैश x का, तो दिस विल इंप्लाई f डैश x इज ग्रेटर देन 0। f डैश x ग्रेटर देन 0 मिला, देयरफॉर f ऑफ x इज इंक्रीजिंग ऑन द गिवन इंटरवल 3 पाई बाय 8 कॉमा 7 पाई बाय 8। तो इसी तरीके से बच्चों ये यहां ध्यान रखते हुए इंटरवल बना के सोचना, तब हमें पता चलेगा कि यहाँ साइन पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है उस इंटरवल के लिए, तब f डैश x का साइन हमें डिसाइड करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है बच्चों, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये। फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ a such that f of x is equals to x square plus ax plus 1 is increasing on the closed interval 1 comma 2. Also find the greatest value of a for which f of x is decreasing. इंक्रीजिंग के लिए हमें लीस्ट वैल्यू ऑफ a पूछा है, डिक्रीजिंग के लिए हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ a पूछा है। देखते हैं कैसे कर सकते हैं। यहां as we are given f of x is equals to x square plus ax plus 1, डोमेन हमें दिया है 1 to 2, माने उस डोमेन के लिए चेक करना है हमें। f डैश x निकाल लेते हैं, तो f डैश x हियर इट विल कम 2x प्लस a। यहां बच्चों ये लीनियर इन x मिल रहा है, x फिर भी है क्वेश्चन में। यहां फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 कॉमा 2 डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम। एक काम करते हैं, यहां डबल डेरिवेटिव ले लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये x जब तक इलिमिनेट नहीं होगा क्वेश्चन में हम कुछ खास हाथ पैर नहीं चला पाएंगे। तो दिस विल इंप्लाई f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 2। अब ये कांस्टेंट बन गया, ठीक है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल 1 कॉमा 2। यहां ध्यान रहे डबल डेरिवेटिव 2 है, डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है। दिस विल इंप्लाई f डबल डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल 1 कॉमा 2। अब f डबल डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0 है, मतलब f डैश x इंक्रीजिंग है। यहां ध्यान रहे बच्चों, इसका फंक्शन कौन सा हो गया, f डैश x ये फंक्शन हो गया। उस फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है, माने वो फंक्शन इंक्रीजिंग होना चाहिए। तो देयरफॉर f डैश x इज इंक्रीजिंग ऑन क्लोज इंटरवल 1 कॉमा 2। यहां डिफ्रेंसिएशन के लिए लिखा हूं मैं, इसलिए ओपन, यहां इंक्रीजिंग ऑन 1 कॉमा 2। अब यहां इंक्रीजिंग है तो लीस्ट वैल्यू 1 पे मिलेगा और ग्रेटेस्ट वैल्यू 2 पे मिलेगा, ठीक है ना, हमें इंक्रीजिंग के लिए चाहिए था। तो देयरफॉर लीस्ट वैल्यू ऑफ f डैश x इज क्या होना चाहिए, f डैश 1 होना चाहिए, ठीक है। अब f डैश 1 क्या आएगा, f डैश 1 हमारे पास में यहां मिलेगा f डैश 1, और ये f डैश 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो एज f डैश 1 इज ग्रेटर देन 0, दिस विल इंप्लाई, यहां f डैश 1 देखो f डैश x दिया है, तो 2 into 1 प्लस a मस्ट ग्रेटर देन 0 रहना चाहिए। मतलब यहां मुझे मिलेगा a इज ग्रेटर देन -2, ठीक है। तो a इज ग्रेटर देन -2 मिला, मतलब द लीस्ट वैल्यू ऑफ a इज -2, हेंस द लीस्ट वैल्यू ऑफ a इज -2। ध्यान रहे बच्चों,
एफ डैश एक्स में एक्स इलिमिनेट नहीं हो रहा था, मैंने डबल डेरिवेटिव 2 जो कि ग्रेटर देन 0 मिला, डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है, मतलब इसका जो फंक्शन है जो एफ डैश एक्स है वो इंक्रीजिंग होना चाहिए, इंक्रीजिंग होना चाहिए, मतलब इंक्रीजिंग इस इंटरवल पे है, इस इंक्रीजिंग इस इंटरवल पे है, तो एफ डैश 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। एफ डैश 1 ग्रेटर देन 0 लिया तो यहाँ 2 इंटू 1 प्लस ए मस्ट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये 2 उधर शिफ्ट कर दिया तो ए मस्ट ग्रेटर देन -2 होना चाहिए, तो सबसे छोटा वैल्यू ए का हो गया -2। ठीक है, तो यहां पे दूसरा लेते हैं। यहां एक चीज ध्यान रखो बच्चों, ए इज ग्रेटर देन -2 बोला है, यहां हमने 1 पे वैल्यू निकाला है, तो 1 पे यहां मैं ग्रेटर देन और इज इक्वल टू लिख सकता हूं, ठीक है ना, ये क्लोज इंटरवल है, तो यहां एक कंफ्यूजन जरूर है, ए इज ग्रेटर देन -2 है तो लीस्ट वैल्यू -2 कैसे लेगा ए, ठीक है ना, ए का तो वैल्यू -2 से छोटा होना चाहिए, माने और लेफ्ट में रहना चाहिए, तो यहां इक्वल साइन भी आप मेंशन कर सकते हो क्योंकि क्लोज इंटरवल है, 1 पे डेरिवेटिव एग्जैक्टली 0 आएगा और या ग्रेटर देन 0 आएगा, तो ऐसे दो साइंस हम कंसीडर कर सकते हैं, तो वहां ए इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू -2, तो हेंस लीस्ट वैल्यू ऑफ ए हियर इट इज कमिंग -2। अब एफ ऑफ एक्स टू बी डिक्रीजिंग लेते हैं, फॉर एफ ऑफ एक्स टू बी डिक्रीजिंग ऑन क्लोज इंटरवल 1,2, तो एफ डैश एक्स मस्ट लेस देन 0, ठीक है, एफ डैश एक्स क्या चाहिए, मस्ट लेस देन 0 चाहिए। अब यहां पे ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स, नाउ एज ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स इज एफ डैश 2 बनेगा, क्योंकि अब फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो अपर लिमिट पे मैक्सिमम वैल्यू आएगा, लोअर लिमिट पे मिनिमम वैल्यू आएगा। यहां इंक्रीजिंग था, लीस्ट वैल्यू निकालना था, तो लोअर लिमिट पे लीस्ट, अपर लिमिट पे हाईएस्ट रहेगा, क्योंकि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, यहां फंक्शन हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ले रहे हैं, तो दिस विल इंप्लाई एफ डैश 2 मस्ट लेस देन 0, एफ डैश एक्स हमारे पास 2x प्लस ए है, देन 2 इंटू 2 प्लस ए मस्ट लेस देन 0, देन ए मस्ट लेस देन -4, तो यहां पे ग्रेटेस्ट वैल्यू, यहां पर भी वही साइन है बच्चों, ठीक है ना, इक्वल लेस देन और इज इक्वल टू ऐसे अज्यूम कर सकते हो, तो ए का जो ग्रेटेस्ट वैल्यू हो गया, देयरफॉर ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ ए इज -4, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ ए, सॉरी लीस्ट वैल्यू ऑफ ए मुझे -2 मिला और ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू -4 मिला। ध्यान रहे ये ए का लीस्ट वैल्यू जब फंक्शन डिक्रीजिंग था तब के लिए है, और ये ए का ग्रेटेस्ट वैल्यू जब फंक्शन यहाँ पे यहाँ पे इंक्रीजिंग था तब के लिए है, और ये -4 ये जब फंक्शन हमने डिक्रीजिंग लिया तब के लिए है। क्लियर? नेक्स्ट, ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द फंक्शन a प्लस 2 इंटू एक्स क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर प्लस 9ax माइनस 1 डिक्रीजेस फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। ये फंक्शन हमें सभी रियल वैल्यूज के लिए x के डिक्रीजिंग दिया है, माने इसमें f डैश एक्स हम लेस देन 0 ले सकते हैं। तो देखते हैं f डैश एक्स निकाल के, as here we are having f of x is equals to a plus 2 into x cube minus 3ax square plus 9ax minus 1। डिफरेंशिएट करते हैं तो f डैश एक्स हमें मिल जाएगा 3a plus 2 into x square minus 6ax plus 9a और इसका तो 0 आएगा। Now as f of x is decreasing, is
decreasing for all x belongs to R, therefore f dash x must less than 0. Then this will imply f dash x must less than 0 for all x belongs to R. This will imply 3 into a minus 2 a plus 2x square minus 6ax plus 9a must less than 0. 3 से दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं और फिर सोचते हैं क्वेश्चन में आगे हम क्या कर सकते हैं। तो ये बनेगा कुछ ऐसे। यहां बच्चों अब डेरिवेटिव का रोल खत्म हो गया, हमें वैल्यू निकालनी है a की। ओके, अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप जानते होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हम ग्राफ्स वगैरह पढ़े थे, तो उसमें एफ ऑफ एक्स जब ग्रेटर देन 0 होता है, यहां लेस देन 0 है, सॉरी, इसे अब एक क्वाड्रेटिक फंक्शन, अब डेरिवेटिव वगैरह भूल जाओ, ये एक फंक्शन ऑफ एक्स है जो लेस देन 0 है, ये फंक्शन क्वाड्रेटिक है, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेस देन 0 जब भी होता है तब क्या होता है वो देखते हैं। ये है लेस देन 0 का ग्राफ किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो इसमें दो चीजें रहेगी। ये सपोज एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा कोई इक्वेशन है। तो यहां a इज लेस देन 0 होता है और d इज ऑल्सो लेस देन 0 होता है। एंड क्योंकि यहां ऑलवेज लेस देन 0 है, मतलब एक्स एक्सिस को कट टच नहीं करेगा, माने इसका डिस्क्रिमिनेंट d क्या होगा, 0। यही अगर किसी क्वेश्चन में आपको ग्रेटर देन 0 गिवन है, सपोज यहां ग्रेटर देन 0 आता, तो ग्राफ उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ऐसे बनता। यहां a इज ग्रेटर देन 0 है, कैपिटल A, और d इज लेस देन 0 है। d इसलिए लेस देन 0 है क्योंकि यहां कोई रूट नहीं है, कोई रियल रूट नहीं है। तो हमारे क्वेश्चन में हमारे पास यहां लेस देन 0 होने की वजह से हम ये वाला कंडीशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हियर व्हाट वी आर हैविंग हियर, a प्लस 2 जो कोएफिशिएंट ऑफ x है, मस्ट लेस एक्स स्क्वायर है, मस्ट लेस देन 0, एंड डिस्क्रिमिनेंट d इज ऑल्सो मस्ट लेस देन 0। then a must less than minus 2 and discriminant d means b square minus 4ac। ये देखो b का वैल्यू है माइनस 2a का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू है a प्लस 2 और c का वैल्यू है 3a, दिस मस्ट लेस देन 0। देन a मस्ट लेस देन माइनस 2 एंड 4a स्क्वायर माइनस ये बन जाएगा 12 a स्क्वायर माइनस 24a मस्ट लेस देन 0। चेक कर लेते हैं बच्चों एक बार। 4a स्क्वायर, ये 4 3 12 बन रहा है, माइनस 12a स्क्वायर और माइनस 24a मस्ट लेस देन 0। तो a इज लेस देन माइनस 2 एंड यहां ये बन जाएगा माइनस 4a स्क्वायर 8a स्क्वायर माइनस 24a इज लेस देन 0, a इज लेस देन माइनस 2 एंड माइनस 4a कॉमन निकाल लेते हैं, सॉरी माइनस 8a कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहां बचेगा a, यहां बचेगा प्लस 3 इज लेस देन 0, माइनस 8 से दोनों साइड डिवाइड करते हैं तो a इज लेस देन माइनस 2 एंड a इंटू a प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0। a इज लेस देन माइनस 2 एंड इसके दो क्रिटिकल पॉइंट है, एक 0 है और एक माइनस 3 है, ग्रेटर देन का साइन है, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, तो a इज लेस देन माइनस 3 और इधर और लगेगा a इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसका कहना है कि a बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी कॉमा माइनस 2 एंड इसका कहना है a बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस 3 यूनियन 0 टू इंफिनिटी, ऐसा इसका कहना है। अब बीच में एंड है, हमें करना पड़ेगा इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में ये तो आएगा ही नहीं, ठीक है, राइट साइड हो गया ये 0 का, हमें लेफ्ट साइड में खेलना है। तो
यहां हम किसी नंबर लाइन पे अगर इसे जज करेंगे तो यहां हम माइनस इंफिनिटी से -3 तक जा रहे हैं, ओके। और यहां हम माइनस इंफिनिटी से लेके -2 तक जा रहे हैं, तो -2 कुछ इधर रहेगा ऐसे, ठीक है। और यहां हम 0 से लेके इंफिनिटी तक जा रहे हैं, तो ये कोई कॉमन रीजन बनता ही नहीं है, तो कॉमन रीजन मेरे पास ये इतना बन रहा है, ठीक है। तो यहां मुझे दोनों का अगर इंटरसेक्शन कर दिया जाए तो फाइनली देयरफॉर A बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू -3 मीन्स A मस्ट लेस देन -3, ऐसे मेरा यहां पे फाइनल आंसर बन रहा है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, फिर से क्वाड्रेटिक बनेगा, अभी लेकिन इंक्रीजिंग के लिए लिया हूं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच f ऑफ x इज इक्वल टू kx³ माइनस 9kx² प्लस 9x प्लस 3 इज इंक्रीजिंग ऑन r। इंक्रीजिंग दिया है, माने जाहिर सी बात है f' ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो f ऑफ x पहले ले लेते हैं, फिर इसे डिफरेंशिएट करके f' निकाल लेते हैं। दिस विल इंप्लाई f' यहां बनेगा 3kx² माइनस 18kx प्लस 9, 3 का डेरिवेटिव तो 0 आएगा। एज f ऑफ x इज इंक्रीजिंग on r, so this will imply f' must greater than 0 for all x belongs to r होना चाहिए। f' greater than 0 है, माने 3kx² माइनस 18kx प्लस 9 मस्ट ग्रेटर देन 0, 3 से डिवाइड कर लेते हैं तो kx² माइनस 6kx प्लस 3 मस्ट ग्रेटर देन 0। अगेन बच्चों यहां क्वाड्रेटिक मिल रहा है, अभी भी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में पढ़ाया था, ग्रेटर देन 0 है तो a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और d लेस देन 0 होना चाहिए। तो दिस विल इंप्लाई a मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ x², कोएफिशिएंट ऑफ x² k है, मस्ट ग्रेटर देन 0 एंड d मस्ट लेस देन 0, डिस्क्रिमिनेंट d, तो k इज ग्रेटर देन 0 एंड डिस्क्रिमिनेंट d b² दैट इज -6k का स्क्वायर माइनस 4a इंटू c मस्ट लेस देन 0 होना चाहिए। दिस विल इंप्लाई k इज ग्रेटर देन 0 एंड 36k² माइनस 12k मस्ट लेस देन 0। दिस विल इंप्लाई k इज ग्रेटर देन 0 एंड ये 12k कॉमन निकाल लो तो 3k माइनस 1 मस्ट लेस देन 0। 12 से डिवाइड कर लेंगे तो यहां बनेगा k इंटू 3k माइनस 1 लेस देन 0। दो क्रिटिकल पॉइंट है बच्चों, 0 और 1/3, लेस देन साइन है, बिटवीन होता है k, तो इसका कहना है कि k ग्रेटर देन 0 है और इसका कहना है कि k 0 से लेके 1/3 तक है, ओके। इसका और इसका कहो इंटरसेक्शन करोगे, एंड है बीच में, तो ये 0 से लेके इंफिनिटी तक जा रहा है, ये 0 से लेके 1/3 तक जा रहा है, कॉमन रीजन बनेगा 0 से 1/3 तक, तो देयरफॉर k बिलोंग्स टू 0 to 1/3, हेंस वैल्यू ऑफ k इज देयर इन द ओपन इंटरवल 0 to 1/3।